पैसे के प्रति हमारे रवैये के विषय में बात करेंगे। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ जो कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। लूका 16 उसका 13वां वचन मेरे साथ निकालिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी वचन है। अगर आप नहीं जानते तो इसको आप देखिए। लूका 16:13 यीशु मसीह ने कहा, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और ये दो स्वामी कौन है? परमेश्वर और शैतान नहीं, पर परमेश्वर और पैसा। क्या आप जानते हो, अगर आप यीशु से पूछते कि कौन से दो स्वामी मनुष्य पर प्रभुता करने की कोशिश करते हैं, औसत मसीह से पूछो, वो कहेंगे परमेश्वर और शैतान। यीशु कहेगा नहीं, दो स्वामी जो आप पर प्रभुता करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, वो है परमेश्वर और पैसा। और आप में से कुछ जो पीछे बैठकर कह सकते हैं मैं शैतान की सेवा नहीं करता, अच्छी बात है, पर अगर आप पैसे की सेवा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। मैंने बहुत मुश्किल से कोई संदेश सुना है किसी से इस वचन पर मेरे जीवन में, क्योंकि यहाँ लिखा है आपको एक से बैर करके दूसरे से प्रेम रखना है, और एक से मिले रहना है, बिल्कुल समर्पित रहना है, और दूसरे को तुच्छ जानना है। ये वचन को, इसको परमेश्वर और पैसे को लागू कीजिए। कैसे मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ? लूक 16:13 के अनुसार सामना कीजिए इसका। ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, सामना कीजिए इसका, और वो आपके जीवन में काम करेगा। कई बार हमें एक कठिन सर्जरी से होकर गुजरना पड़ता है, ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है, अगर हम कैंसर को अपने शरीर से निकालना चाहते हैं। और लोग इतने इच्छुक होते हैं, उत्सुक होते हैं, उसमें उत्साही होते हैं कि उनके शरीर का कोई अवयव निकाल दिया जाए अगर वो कैंसर से मुक्त हो पाए तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे का प्रेम ये सबसे बड़ा कैंसर है जो सारे मनुष्यों में पाया जाता है, और विश्वासियों में भी। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं चाहते कि वो उनके अंदर कोई सर्जरी करे ताकि वो पैसे का प्रेम उनसे निकाल फेंके, और इस वजह से इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं क्योंकि वो मसीह काम में सक्रिय है, और वो इतनी बातें कर रहे हैं, वो प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने यहाँ ये कई प्रचार किया था, किसी ने आकर मुझे कहा, अरे ऐसा कोई है भी क्या जो पैसे से प्रेम नहीं करता? नहीं, काफ़ी लोग हैं, शायद आप नहीं करते, आप उनमें से नहीं हो, पर कई लोग हैं जो पैसे से, यीशु मसीह से पैसे से अधिक प्रेम करते हैं, किसी भी दूसरे बात से अधिक। घृणा करने का क्या मतलब है? लूका 16:13 बैर करने का क्या अर्थ है? दूसरे वचन में 2 अध्याय पहले लूका 14:26 में यीशु मसीह ने बताया, अगर तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो तो अपने पिता, अपने माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों और अपने प्राण को अप्रिय जानना है या घृणा करनी है। और वहाँ घृणा का क्या मतलब है? क्योंकि दूसरे जगह में वो कहता है माता पिता का आदर करो, अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यहाँ घृणा करना, अप्रिय जानने का अर्थ ये है, माता पिता को मसीह का प्रेम इतना अधिक होना चाहिए कि दूसरे सारे प्रेम गायब हो जाते हैं, मानो अंधेरे में। जब सूर्य उदय होता है, वो सारे जो तारों का ज्योति है वो गायब हो जाती है। ज्योति तो है तारों में बहुत ज़्यादा ज्योति है, पर वो गायब हो जाती है जब सूर्य का उदय होता है। वो एक उदाहरण है। क्या अर्थ है जब यीशु मसीह ने कहा घृणा? और जब हम वचन की तुलना वचन से करते हैं, मत्ती 10:37 में लिखा है, यीशु का कहना था, जो माता पिता मुझसे अधिक प्रेम अगर करता हो तो वो मेरे योग्य नहीं। इनको एक साथ रखे, मत्ती 10:37। आपको पैसे से घृणा करके परमेश्वर से प्रेम करना है, इसका मतलब मुझे परमेश्वर पर पैसे से अधिक प्रेम करना है, जैसे मुझे परमेश्वर पे अपने माता पिता, अपने बच्चे और पत्नी से अधिक प्रेम करना है। नहीं तो आप शिष्य नहीं हो सकते अगर आप सर्वोच्च रीति से यीशु पर प्रेम नहीं करते। आपके जीवन का पहला स्थान उसका होना चाहिए, नहीं तो आपके पास उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और पैसा कई बार वो जगह ले लेता है जो मसीह की होनी चाहिए। हमें पैसे को नीचे डालना है, ऐसा नहीं कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आप जानते हो, बाइबल के शुरुआत में पहले अध्याय और आखिरी अध्याय में सोने के विषय में लिखा है। अदन बाग में सोना था। क्या आप जानते थे इस बात को? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन, वहां सोना है लिखा है। उत्पत्ति 2:11 अदन में। और 12वें वचन में लिखा है,
उस देश का सोना चोखा होता है। सोना अच्छा है अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, सिर्फ तभी। उत्पत्ति 2:12। और दूसरी जगह जहां हम सोने के विषय में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, और यहां लिखा है 21 वचन में, प्रकाशित वाक्य 21:21। बाइबल के शुरुआत में आप सोने के विषय में पढ़ते हो, बाइबल के अंत में आप सोने के विषय में पढ़ते हो। और यहां लिखा है, नगर की सड़क, स्वर्ग की जो सड़क होती है वो कांच के समान शुद्ध सोने की थी। स्वर्ग में लोग सोने के ऊपर चलकर जाते हैं, सोना उनके पैर के तले होता है। यहाँ पृथ्वी पर लोग सोना अपने सिर पर डालते हैं, अपने गले में डालते हैं, अपने कानों में डालते हैं, पर स्वर्ग में उसको पैरों के तले रखते हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ चित्र यह है, सोने का मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, पैसे का मुझ पर कोई सामर्थ नहीं। वो है, वो अच्छा है। आपने उत्पत्ति 12 में पढ़ा, उत्पत्ति 2 में पढ़ा और प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़ा, पर उसे मेरे पैर के नीचे होना है अगर वो अच्छा होना है तो। अगर वो मेरे मन को भर रहा है तो वो अच्छा नहीं है। पैसे को मेरे पैरों के नीचे होना है, मुझे उसका स्वामी होना है पैसे का। पैसा मेरा स्वामी नहीं होना चाहिए, वो मुख्य बात है। पैसा एक अच्छा सेवक है पर एक बहुत बदतर स्वामी है। क्या आपके पास बहुत सा पैसा हो सकता है और शिष्य हो सकते हो क्या आप यीशु के? ये इस पर निर्भर है वो सारे आपके सेवक है या नहीं। अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके 318 सेवक थे। कितने, क्या ही बड़ी संख्या है, पर अब्राहम स्वामी था। उनमें से 318 में से हर एक सेवक, एक से एक सेवक अब्राहम की बात मानता था, आज्ञा मानता था। आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हो सकते हो, धनी व्यक्ति हो सकते हो, पर अगर पैसे आपके पैर के नीचे हैं तो आप यीशु मसीह के शिष्य हो सकते हो। या आप बहुत कम पैसा हो सकता है, शायद एक ही सेवक है आपके पास, पर अगर वो सेवक आपके घर का स्वामी बन जाए तो फिर आप स्वामी नहीं रहे। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, प्रश्न ये है कि पैसा आपके पैरों के नीचे है या आपके सिर के ऊपर है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपको बहुत गरीब होना है यीशु का शिष्य होने के लिए। आयुब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था संसार में, और परमेश्वर ने कहा उसके जैसे पूरे संसार में कोई नहीं है। अब्राहम बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति था। नई वाचा में भी अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं और गरीब लोग भी हैं। ये बातें ज़रूरी नहीं है, ये आप अच्छे दिखते हो या अच्छे नहीं दिखते उसके जैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कैसे दिखते हो उसको आप ज़्यादा मायने देते हो तो आप यीशु के शिष्य नहीं हो सकते। पर अगर आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता, आपकी सुंदरता, आपकी शिष्यता, यीशु के आप शिष्य क्या हो या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं कि आप कितने सुंदर दिखते हो, कितने लंबे हो, कितने अच्छे दिखते हो, आपके त्वचा का रंग क्या है, इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। प्रश्न है ये सारी बात आपके स्वामी है या आपके पैरों के नीचे है या नहीं, और मसीह इकलौता आपका प्रभु है। वो सबसे ज़रूरी बात है पैसे के संबंध में। जहाँ जैसे लूका 16:13 कहता है, मैं यीशु के प्रति समर्पित नहीं हो सकता जब तक मैं ये नहीं कहूँगा पैसा तेरा मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, तू मेरा दास है, मैं तुझे घर से नहीं निकालने वाला, मुझे तेरी ज़रूरत है। हम सबको इस पृथ्वी पर पैसे की ज़रूरत है, पर प्रश्न है कि उसको अपनी सही जगह पर रखा जाए। पुरानी वाचा में अगर आप पुरानी वाचा को पढ़ो, पुरानी वाचा के नबियों को पढ़ो, मुख्य बात इसराइल को जिसकी वजह से वो दोष देते थे वो था मूर्ति पूजा। उनकी मूर्ति पूजा की वजह से इसराइल को न्याय किया जाता था और उनको वो बंधुआई बना के ले जाए थे कई बार। और अगर आप उनके इसराइल के मूर्ति पूजा को देखें, वो सोने की मूर्तियां बनाते थे और उनके काफ़ी जो आराधना की जगह थी वहाँ यौन पाप था, सेक्सुअल पाप था। जैसे आज भी धार्मिक क्षेत्रों में बहुत यौन पाप है, सेक्स का पाप है। हाँ, जहाँ कहीं सेक्स और पैसा एक मिल जाते हैं वो है मूर्ति पूजा। पुरानी वाचा में वो जो ऊंचे स्थान थे, हम इसराइल के विषय में पढ़ते कि वो ऊंचे स्थानों पर आराधना करते थे, वहाँ सोना था और वहाँ यौन का पाप था। धार्मिक जो वैश्याय थे, आज पुराने नियम में था और आज भी कुछ धर्मों में है, विधर्मियों में, और कई पास्टर्स भी है जो स्त्रियों के साथ पाप करते हैं। सेक्स और पैसा बहुत ज़रूरी भाग है झूठे धर्म का, पुरानी वाचा में और आज भी। और इसलिए हमें याद रखना है ये दो बातें हैं जो हमें सचमुच उससे लड़ना है और उससे मुक्त होना है।